हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 शुरू कर रहे हैं। 5.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ नोट कर दिए हैं। ये प्रश्नावली 5.1 है। इसके एग्जाम्पल जितने थे हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन हमने नोट किया है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। इसमें ये चेक करना है कौन समांतर श्रेणी में है और है तो क्यों समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग समांतर श्रेणी पहचानने का नियम बताए थे। क्या नियम बताए थे बाबू? अंतर क्या होना चाहिए? तो क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी में है। नहीं रहेगी तो नहीं है। तो अब इसके लिए कंडीशन दिया। तो कंडीशन क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8। यही ना? देखिए, यह हमारा मार्ग है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये कुल हमारा 3 पे तो हो जाएगा, 3 किलोमीटर रखिए। इसका कुल डिस्टेंस कितना है बाबू? 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन ये दिया है कि यह पहला किलोमीटर, यहाँ देखिए ध्यान से, यह पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। तो हमें एक कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है? 15 रुपये। यही ना प्रथम है? प्रथम के लिए कितना हो गया? 15। अब इसके अतिरिक्त जितना किलोमीटर चलेंगे सब में कितना कितना होगा? 8 और 8। समझ में आया? तो प्रथम, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद कितना दिया है, या प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है बाबू? 15 किलोमीटर, ठीक। अब द्वितीय पद का है, द्वितीय पद, तो बाबू द्वितीय पद यहाँ से यहाँ तक होगा ना। तो हम लिख सकते हैं 15 + 8। इसको जोड़े तो कितना हो गया बाबू? 15 × 5 = 20 और 3 = 23 किलोमीटर। यदि तृतीय पद का है, क्या का है? तो यहाँ से पूरा यहाँ तक आएंगे तो हम लिखेंगे तृतीय पद। तृतीय पद निकालना हो तब 23, यहाँ से यहाँ तक तो हम 23 निकालने हैं, फिर 8 जुट जाएगा + 8 कितना होगा बाबू? 31 किलोमीटर। तो अब हमें पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 पद हमें मिल गए। देखिए, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब जब 3 पद मिल गए तो हमें सर्वांतर ही निकालना रहता है। तो सर्वांतर निकालने के लिए हम पढ़े हैं D = दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस। तो मान ले यदि यह A है, यह B है और यह क्या है? C। तो हम लिख सकते हैं B - C, B - A लिखेंगे बाबू, बराबर C - B। यही ना? दोनों बराबर आना चाहिए, आना चाहिए नहीं बाबू? तो हम देखेंगे B कितना है बाबू? 23 - A कितना है? 15 बराबर, फिर इसका करेंगे तो 31 - 23। इसमें से घट रहा है कितना बच रहा है? इसमें से घट रहा है कितना? तो हम देख रहे हैं सर्वांतर हमारा हर जगह क्या है? अतः लिखेंगे चूंकि सर्वांतर हर जगह समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक है बाबू? हम लोग यही पढ़े, जब सर्वांतर समान आएगा तो समांतर श्रेणी है, और नहीं आया तो नहीं है। तो इसमें सर्वांतर सब जगह समान आ रहा है कि नहीं? 8-8 का अंतर आ रहा है, इसलिए हमारा समांतर श्रेणी है। क्लियर? नोट कीजिए।
देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अच्छा, बेलन सबको पता है, यही है हमारा बेलन, कहिए सिलेंडर कहिए, ठीक है। यह ऊंचाई है और यह त्रिज्या है, यह बेलन है। हवा की मात्रा, हवा की मात्रा क्या है, या आयतन, क्या जितना आयतन है उतना ही तो हवा इसमें आएगा, ठीक है। हवा की मात्रा या आयतन। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, लेकिन हमें एक यह नहीं दिया कि इसमें कितना हवा है, ये हमें नहीं है। तो हम अपने पास से पहले मानेंगे, फिर सीरीज बनाएंगे। तो हम क्या किए, मान लिए, माना बेलन में उपस्थित हवा मान लीजिए 100 है, ठीक है। इसमें कुल कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरा गया है। अब कह रहा है पहली बार में प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है, ठीक। तो ये तो हमारा कुल 100 हो गया। पहली बार में कितना निकल रहा है, कुल हवा जितना है इसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। ये न बाबू, 100 में 1/4 की भाग दिए तो कितना हुआ, 25। तो बाहर निकलेगा तो शेष कितना हवा बचेगा, 100 में से हम 25 घटा देंगे तो शेष कितना बचा, तो शेष उपस्थित हवा कितना हो गया। अब 75 का फिर 1/4 भाग निकाले। मान लीजिए यह 75 है, 75 का फिर 1/4 भाग हम निकालेंगे कि नहीं, कह रहा है प्रत्येक बार 1/4 भाग निकल रहा है। तो पहले 100 था तो 1/4 भाग निकाल दिया, 75 बचा। अब 75 का 1/4 निकालें तो फिर क्या करेंगे, 75 का 1/4, और जो यह आएगा यह 75 में से घट जाएगा, यही ना होगा। तो हम यह लिख सकते हैं कुल हवा 75 है, इसमें से 75/4 हम क्या किए, घटा दिए। 75 का 4 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 × 5 = 20 और 7 × 4 = 28, 2 = 30, 300 - 75/4। 300 में से 75 घटा तो कितना बचा, 225/4। तो शेष अगली बार में कितना बचा, 275/4, 225 है, 225/4। तो अब देखिए हमें कोई भी सीरीज याद करने के लिए कौन चाहिए, 3 पद चाहिए, पहला, दूसरा और। तो इसे हम कर ले A, और इसे कर लिए, और इसे कर लिए। अब हम D निकालें, तो D निकालेंगे तो लिखेंगे B - A, लिखेंगे बाबू, या C माइनस। तो B - A लिखे तो क्या लिखेंगे, 75 - 100, ये न बाबू। और C - D लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 225/4 - 75 था। इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, -25। और इसको घटाएंगे बाबू, 225, 75 चौको 300, अभी भी तो किए हम लोग, /4। अब इसको घटाएंगे, ये तो -25 हमारा है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 75/, ये हो रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं 75/4 और 25/4 दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि सर्वांतर D समान नहीं है
अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, सर्वांतर समान है तो समांतर श्रेणी होता, जबकि नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। बस इतना ही लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। क्या कर रहा है, पहले कुआं खोदवा जा रहा है। ठीक है, कुआं खोदवा जा रहा है तो सपोज कर लीजिए हमें जो भी होगा, हमेशा हमें 3 पद चाहिए, बताए ना कितना पद चाहिए, 3 पद चाहिए। तो एक कुआं हमारा खना रहा है। ठीक है, ये कुल कितने मीटर गहराई है, मान लीजिए 3 मीटर है। यदि हम पहला मीटर खुदवा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आप 1 2 और 3, पहला मीटर का 150 रुपया लग रहा है। ठीक, अब इसके बाद जितना खुदवाएंगे कितना लगेगा, 50 रुपये मीटर, ये भी 50 रुपया। ठीक है, तो 1 मीटर के खुदाई में कितना लागत लग रहा है, तो हम ए से कह सकते हैं प्रथम पद ए बराबर 150, द्वितीय पद बी बराबर 150 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 200, और सी बराबर 150 अब प्लस 50 अब प्लस 50, यही ना बाबू। तो इसको लिख सकते हैं 250। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यदि इसको भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे, प्रथम मीटर खुदवाने में खर्च 150, द्वितीय मीटर खुदवाने में खर्च और फिर तृतीय मीटर खुदवाने में खर्च, तो कुल खर्च ऐसे जोड़ेंगे। ठीक, या हम ए लिख सकते हैं सर्वांतर डी बराबर बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ए ना बाबू, बी की वैल्यू 200, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू 200। अब इसमें से घट रहा है कितना आ रहा है, 50 बराबर, जब सर्वांतर हमारा समान हो जाता है तो क्या कहते हैं, चूंकि सर्वांतर समान है अतः यह, हाँ लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान, चूंकि सर्वांतर समान है अतः समांतर श्रेणी है। पीछे दिख नहीं रहा है का बाबू, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, फिर नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसे बताना सीरीज है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, कभी भी सीरीज पढ़ोगे जब क्या रहे, मिश्रधन लगे, चक्रवृद्धि ब्याज लगे, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जो ब्याज मिलता है फिर उस पर भी ब्याज लगता है, तो कभी सीरीज बनेगी, कभी सीरीज संभव नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में कभी सीरीज कभी नहीं बनेगी, समांतर सीरीज। पहले का यदि साधारण ब्याज रहता है तो समझ में आता है हर साल समान ब्याज लेना है, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो हर साल बदलता जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, करके देख लीजिए। इसका समांतर श्रेणी वैसे ही कन्फर्म हो गया समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज कभी समान लगता ही नहीं है। ठीक, अगले साल ब्याज आया, फिर ब्याज पे फिर ब्याज आएगा, फिर कुछ बदल जाएगा, हमेशा क्या होगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको लगाने के लिए, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपान 100। ठीक है, P का मान कितना दिया है 10,000, 1 प्लस R है 8/100। इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 10,000 ये हो गया, 100 मतलब 108, या इसे कर दे 4 और इसे कर दे 50। ठीक, फिर इसे 2 और इसे 25, एन बाबू 25 से करना 25 और 2
27/25। अब अगले साल अब यह हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन P हो जाएगा सब। अगले साल क्या हो जाएगा, P। फिर P पे निकालेंगे, फिर इतना सूत्र लगाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, बट यह क्या आएगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। लिख दें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, अतः हर साल मूलधन परिवर्तित होगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, नहीं होगी। बस इतना हम लिख देंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें के 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा और चौथा देखिए। ठीक है, तीसरा और चौथा और पांचवा इसी में हटा दिया जाए। ठीक है, तो क्या करना है, तीसरा में A दिया कितना, 4, तो प्रथम पद हमारा 4 ही हो जाएगा। दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ते हैं, सर्वांतर यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो यह तो 4 हो गया, यह कितना हो जाएगा बाबू, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, फिर 1 में हम -3 फिर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर -2 में सर्वांतर को जोड़ेंगे, तो यह हमारा सीरीज क्या मिला, यह एक सीरीज मिला 4 पदों का, 4 1 -2 -5। समझ में आया। चौथा देखिए, चौथा फिर दिया है, इसमें 1 दिया है, क्या दिया है, -1, तो प्रथम पद -1 हुआ बाबू। द्वितीय पद निकालना है तो अब क्या करेंगे, -1 में +1/2 को ऐड करेंगे बाबू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 -2 है, देखिएगा नीचे लगा रहे हैं, 2 1 -2 अब +1/2, अब यह हुआ -1/2। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे -1 और -1/2, एन बाबू तीसरा पद, -1 तीसरा पद, -1 और -1/2। नहीं दिख रहा है क्या, पीछे खड़े हो जाइए, अब दिखेगा। ठीक है, तो -1 और -1/2, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो -2 और -1/2, तो यह हो गया -3/2। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों माइनस है, माइनस वाली संख्या को माइनस चिन्ह लगा के, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगला चौथा निकालेंगे तो -3/2 और -1/2। यहाँ देख रहे हैं दोनों हर क्या है, तो लिख सकते हैं -3 और -1/2, क्या हो गया, -4/2, यह कट गया तो -2। तो अब हमारा सीरीज क्या बना, श्रेणी हमारा क्या मिला, यहाँ लिख दे रहे हैं श्रेणी यह मिला कि 1 -1 -1/2 -3/2 और -2। ठीक है, यही हमारा सीरीज बना और यही आंसर हो जाएगा, ये चारों। ठीक है, एक आंसर या अब बचा क्या, लास्ट वाला यहीं पे समझ लीजिए। ए कितना दिया है, 1.25, में से माइनस सही कर देंगे। पहला पद निकालें तो देखिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला पद तो यही हो जाएगा -1.25, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
दूसरा पद निकालना है तो हम जानते हैं पहलका में दूसरका को जोड़ते हैं, तो क्या है -1.25 और -0.25, ठीक। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हम जोड़ का नियम पढ़े हैं, माइनस वाली संख्या को माइनस चिन्ह लगा के, तो माइनस चिन्ह लगाएं, जोड़े तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, ठीक, और 1 है तो 1, तो यह हुआ -1.05 फिर तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद -1.50 और -0.25, इसमें जोड़ेंगे बाबू, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी माइनस माइनस है तो माइनस, तो 505 5 2 7 1, तो ये भी मिला -1.75। चौथा पद निकालेंगे तो लिखेंगे -1.75 और -0.25, 5 5 10 7 2 9 1 10 1 1 2, तो -2। तो अब यह सीरीज हमें क्या मिला, -1.25, यहाँ देखिए बाबू क्या मिल रहा है, -1.25 से लगाए -2 तक, यह हमारा सीरीज मिला, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चारों पद मिला कि नहीं, यह पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है और यह चौथा है। इस तरह से सीरीज मिल गया हमारे। चौथा यही है, एक बार और देख लीजिए कहाँ मिस्टेक हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ देखिए इसमें कहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ देखिए यह -1 है, आया क्या है -1/2, अब -1/2 में क्या जोड़ेंगे, -1/2 में हमारा सर्वांतर क्या है, +1/2 है ना, तो -1/2 में यहाँ मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ इसमें दूसरा पद में क्या करेंगे, -1/2 में सर्वांतर जोड़ेंगे, सर्वांतर कितना है, तो +1/2, और यहाँ से यह बाबू कट गया, कट के क्या हो गया 0, तो अब यह वाला हमारा बदल जाएगा, यह वाला क्या हो जाएगा 0 हो गया। और देखिए कहाँ ये भी, तब यह मिस्टेक, तो ये भी पूरा मिस्टेक हो गया, इसको मिटा दीजिए। तो अब देखिए यह 0 है, तो 0 में हम क्या करेंगे, +1/2 को जोड़ेंगे, तो सीधे सीधे 1/2 हो गया, तो यह हो गया 1/2, ठीक। अब देख लीजिए अब कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, इसे भी चेक कर लीजिए एक बार, सब सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए अब।